अभी क्या करेंगे, फॉर्मल डिफिनीशन जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो डिफिनीशन लिखेंगे, राइट। वैसे जनरली ना एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में कैसे एग्जामिनर पूछेगा वो मुझे नहीं पता। ये इंटरनल टेस्ट में तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, इट्स वेरी क्लियर। ताकि इसलिए भी पूछने वाले हैं कि वो क्लैरिटी आपको डेवलप हो। कई बार डिफिनीशन भी कैसे लिखना है, उसके बारे में क्या लिखना होता है, वो बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्लियर होती हैं। अभी देखो जब डिफिनीशन इसका लिखेंगे ना तो देखना कि क्या चीजें क्लियर होंगी, अभी जो पढ़ा चुका पीछे से, राइट। यू विल जस्ट नोटिस इट आउट, ठीक है। सो विल राइट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ definition of conditional probability. ठीक है, the conditional probability of A given, right, B denoted by probability of A, right, is defined as probability of like B is equal to A intersection B divided by probability of B. Yeah, probability of B, correct, with probability of B, correct, is greater than 0. देखो क्लियरिटी आई ना। अभी हमेशा probability of B has to be greater than 0, ठीक है, समझ में आ गया, करेक्ट। क्योंकि जैसे P का प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्यों, when probability of B will be equal to 0, then क्या हो जाएगा, या probability of A given B is undefined, करेक्ट, ठीक है। अच्छा देखो दूसरी चीज क्या है कि A, राइट, A जो है इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A होएगा, राइट। A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, दोनों इक्वल है। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ये प्रोबेबिलिटी भी उनकी इक्वल हो जाएगी, राइट। तो उसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा वाला थ्योरम अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ B A will be equal to probability of A B divided by probability of A with again probability of A greater than 0, ठीक है। तो ये था फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है।
एग्जाम्पल दूसरा, ठीक है, द पॉसिबल रिलेशनशिप between smoking and lung cancer is under investigation. Okay, ठीक है. In one study, in one study, 500 people, right? 500 people were examined. People were examined. Okay, for lung cancer, and the result is as follows. Okay, क्या था? Number of persons, ठीक है, lung cancer, no lung cancer. ठीक है, इधर आ गया टोटल स्मोकर, नॉन स्मोकर्स. ठीक है, 25 people were having were ex-smoker and they were also having lung cancers, right? 75 people were smokers, however they do not have lung cancer. ठीक है, 5 people were non-smokers but they had lung cancer, right? And 395 people, correct, were non-smoker and having no lung cancer. ठीक है, 25 और 75 100 और this 5 plus 395 400, करेक्ट. ये हो जाएगा टोटल यहाँ पे 30 और ये हो जाएगा कितना? 10 16 17, राइट, 470, राइट, और ये बच जाएगा 500. ठीक है, करेक्ट. सो दिस इज द टेबल. और अभी क्वेश्चन पूछा है कि इसको मिटा के लिखना पड़ेगा. लेट SM denote the event that a person randomly selected,
करेक्ट। इज स्मोकर, ठीक है। एंड सी जो है वो है द इवेंट दैट इंडिविजुअल सेलेक्टेड हैज बी द इवेंट दैट individual selected is having lung cancer। ठीक है। अभी क्या बोला है कि एक तो रेंडमली सेलेक्ट किया उसको और वो स्मोकर है, राइट। उसकी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट को हम एसएम डिनोट कर रहे हैं, और दूसरे को सी जो है एक ऐसा इवेंट बोल रहे हैं जो इंडिविजुअल सिलेक्टेड जो हुआ वो है क्या, जिसको लंग कैंसर था, राइट। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that this person has lung cancer, given that he or she smokes, given that he or she smokes। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा, बोला कि ये डेटा दे दिया आपको, राइट। आगे बोला है कि यदि मान लो कि एसएम जो है एक इवेंट है कि पर्सन वाज रैंडमली सिलेक्टेड एंड स्मोकर, जो रैंडमली सिलेक्ट किया वो बंदा स्मोकर था, वो इवेंट एसएम है। और सी जो है इवेंट क्या है, जो सिलेक्शन हुआ, जो भी इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है कोई भी, वो लंग कैंसर उसको है, करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन हैज लंग कैंसर, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट, लंग कैंसर है उसको, गिवन दैट ही और सी स्मोक्स, तो गिवन दैट क्या, एसएम, ये पूछा है ना, करेक्ट। तो एक तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए, राइट। अब फॉर्मूला तो क्या होगा, अब देखो फिर आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला जो बताया आगे, इसको क्या करना है, सिर्फ इंटरसेक्शंस लगाने हैं, राइट। तो सी इंटरसेक्शन एसएम फिर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, एसएम, ठीक है जी, राइट। अब देखो अब क्या है कि इस आंसर के लिए हमें क्या चाहिए, सी इंटरसेक्शन एसएम चाहिए, करेक्ट। सी मतलब लंग कैंसर जिसको है और वो जो स्मोक भी करता है। तो वैसे कितने लोग हैं जिनको लंग कैंसर भी है और स्मोक भी करते हैं, वो 25 हैं, करेक्ट। तो 25 आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ टोटल डेटा कितना है, हाँ 500 में से, टोटल सैंपल स्पेस तो 500 का है, 500 में से 25 लोग ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर है और वो स्मोक भी करते हैं, क्योंकि यही तो बोला है इंटरसेक्शन तो तभी होएगा कि लंग कैंसर भी होना चाहिए और स्मोक भी करते होना चाहिए, वही लोग मुझे चाहिए। तो दिस वन विल बी 25 डिवाइडेड बाई 500, करेक्ट, सही है। फिर डिवाइडेड बाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ एशम, एशम मीन्स द रैंडमली सिलेक्टेड जो है वो क्या है, जो लोग स्मोक करते हैं। तो कितने लोग स्मोकर हैं, ये देखो 25 प्लस 75 कितने 100 लोग हैं। तो दिस वन विल बी 100 डिवाइडेड बाई 500. So this one will be basically 25 divided by 100, correct? Yes. So this one nothing but 0.25 answer, correct?